तो अगर सिलेबस कवर नहीं करना तो और क्या करें। जो लोग ऑल इंडिया रैंक्स लेके आते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है, अगर फेलियर हो गया है ना, हर कोई कहता है कि अगर तुम्हें सक्सेस पानी है तो तुम्हें एक्सट्रीमली सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो अब तक शायद मैंने क्विट कर दी होती है जर्नी। तो बहनों और उनके भाइयों, अगर तुम लोग वही बोरिंग टिप्स जैसे कि स्टे पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट देखने आए हो तो अभी बैक बटन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो माइंडसेट हैक्स बताने जा रही हूँ वो ICAI भूल गया था सिलेबस में डालना। एंड आई रियली विश कि ये सब चीज़ें मुझे किसी ने CA फाउंडेशन में बता दी होती तो मेरी जर्नी और ज़्यादा ईजी, स्मूथ और यादगार बन जाती। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, तो ये सभी के सभी माइंडसेट हैक्स मैंने अपनी CA इंटरमीडिएट जर्नी में अप्लाई करे, जिसकी वजह से मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ, ईजी, फन एंड पॉजिटिव बन गई थी। एंड आई डोंट वांट टू गेट कीप एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, so make sure you watch till the end. Let's go. Stop romanticizing hustle. हर कोई बोलता है बस पढ़ाई करो, बस 5 साल तक रहोगे, फिर लाइफ सेट है। बट यू नो वट, अगर आप इस जर्नी के दौरान अपनी हेल्थ, हॉबीज, सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दोगे, अपनी सभी इच्छाओं को मार दोगे, तो आप डिग्री तक पहुंच तो जाओगे, बट वहां पहुंचने के बाद भी ना आपको उतना सुकून, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप बहुत थके हारे पहुंचोगे डिग्री तक और उसके बाद हमें लगेगा कि यार इसके लिए मैंने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करा था। हमें लगता है कि बैलेंस इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट नो, बट आई हैव रियलाइज्ड इज बैलेंस इज एन इन्वेस्टमेंट। जितना आप अभी से चीज़ों को बैलेंस करना सीखोगे ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो हमें फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आपको इस लंबे से मैराथन की एंड तक पहुंचना है, so learn to juggle your books and life together because you are a human being, you are not a machine. जिंदगी को भी साथ साथ जियो। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक कोट पढ़ा था जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा। Stop the all or nothing strategy. I have seen people saying कि हम तो 15-15, 17-17 घंटे पढ़ते हैं। भाई आर यू सीरियस? उस 15 घंटे में से एक्चुअल पढ़ाई कितनी हो रही है वो बताओ। लाइफ में जब कभी भी मैंने सोचा है कि आज मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगी, सपोज 5 दिन तक मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई कर भी ली, लेकिन उसके अगले 5 दिन जो बैटरी लो होगी कि बुक्स को हाथ लगाने का भी मन नहीं करेगा। एंड इवन इन दोज 12 आवर्स 4 घंटे तो ऐसे होंगे जब मैं सिर्फ बुक खोल के बैठी रहूंगी और उसकी तरफ देखती रहूंगी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कंसिस्टेंसी, हाँ वही कंसिस्टेंसी जो तुम्हारी नेटफ्लिक्स चलाते वक्त होती है। कंसिस्टेंसी से डेली 6-7 घंटे पढ़ना इज वे बेटर देन 3 दिन तक 15-15 घंटे पढ़ना और उसके अगले 3 दिन बुक्स को टच भी ना करना। और ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ही होनी चाहिए। अगर एक दिन तुम्हारी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है, दैट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट। इसलिए अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना सीखो। लर्न टू एप्रिशिएट योर प्रोग्रेस no matter how small it is as compared to others. Stop comparison. हम ह्यूमन बींग्स ना एक्सपर्ट होते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करने में, फिर चाहे वो मार्क्स हो, अटेम्प्ट्स हो, कोचिंग हो, किसने पहले क्लियर करा। बट लेट मी टेल यू, ये CA है, शादी.com का बायोडाटा नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये CA है, इट्स नॉट अ रेस। इसमें हर पर्सन की जर्नी अलग अलग है। आपकी और मेरी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज आपकी लाइफ सिचुएशंस और मेरी लाइफ सिचुएशंस सेम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग है और मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग है। सो हाउ कैन वी अज्यूम कि 2 पर्सन्स की जर्नी सेम होनी चाहिए। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि क्रिएट योर ओन टाइमलाइन। मैं किसी और की टाइमलाइन कॉपी नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे फ्यूचर में मेरे लिए क्या रखा है। एंड वन सिंपल हैक, जितना कम हम खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, उतना कम फ्रस्ट्रेशन होगा एंड उतना ही खुद की जर्नी जीने में मज़ा आने लगेगा। एंड द फास्टर यू विल ग्रो। नोट्स वोंट सेव यू। नो मैटर आपने कितने ही अच्छे फैकल्टी से क्लासेस ली हैं, नो मैटर आपके पास चाहे 4 अलग अलग टाइप के नोट्स हैं, नो मैटर आपके पास बेस्ट फैकल्टी के नोट्स ही क्यों ना हो, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वही चीज़ हमें CA एग्ज़ाम्स में आगे लेके जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना
तो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके भी आ गया, सो योर ब्रेन विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने स्कूल्स में रट्टा मारना ही सीखा है, बट वो चीज़ सी एग्ज़ाम्स में काम नहीं आएगी, तो सी में समझ समझ के ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे सी एग्ज़ाम्स में अगर फुल प्रिपेयर्ड होके जाना है तो मुझे 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू, even rankers don't cover 100% syllabus. Let's be honest, CA का सिलेबस समुंदर की तरह है और नो मैटर तुम कितना मर्जी ट्राई कर लो, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, इंस्टेड हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो अगर सिलेबस कवर नहीं करना तो और क्या करें? द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिवाइज स्मार्टली एंड मल्टीपल टाइम्स। यू नो व्हाट, जो लोग ऑल इंडिया रैंक्स लेके आते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है कि वो मल्टीपल रिविजन्स करते हैं और इतनी सारी रिविजन्स के बाद वो कॉन्सेप्ट्स खुद ही उनके माइंड में स्टोर हो जाते हैं। सो अगर सिलेबस कवर कर रहे हो तो ऐसे करने के बजाय ऐसे करो, जो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनकी डेप्थ में जाओ। अगेन, डिसिप्लिन ऑलवेज 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 बीट्स मोटिवेशन। अगर तुम लोग मोटिवेशन का वेट कर रहे हो, इट्स लाइक रेगिस्तान में बारिश का इंतज़ार करना। कभी कभी आती है बट नॉट ऑलवेज। सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मोटिवेशन, अपने सिस्टम्स क्रिएट करो, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स रखो स्टडी करने के लिए, डेली रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैकर शीट्स प्रिपेयर करो। अगर आपका दिन सिस्टम्स के बेस पे चलता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अभी मन है अभी नहीं मन पढ़ने का। यू जस्ट शो अप एवरी डे बिकॉज यू नो कि आपको ये करना ही है। स्टॉप फियरिंग फेलियर। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेलियर को अपनी सेल्फ वर्थ से अटैच कर लेते हैं, राइट? बट यू नो व्हाट, हम सबको पता है कि सीए एग्ज़ाम्स में पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी लो और सीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया। और सीए एग्ज़ाम्स में फेलियर इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ फीडबैक। फेलियर हो गया इसका मतलब ये है कि शायद हमने कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, शायद एफर्ट्स थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में चले गए होंगे, शायद कुछ गैप्स हैं जिन्हें हमें फिल करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैव सीन इट, फेलियर के बाद हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ज़्यादा एंग्शियस होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार अननेसेसरीली और ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग जाते हैं। बिकॉज हमें लगता है कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, तो हम वो इनविजिबल बर्डन खुद पे कैरी करके रखते हैं which affects our performance in the next attempt. So I just want to say कि अगर failure हो गया है ना, treat it as a part of life. Because अगर हमें आगे बढ़ना है तो of course हम mistakes करेंगे, हम fail होंगे, लेकिन what matters more is कि उस failure को हम कैसे handle कर रहे हैं, उस failure के बाद हम किस तरह से उठ रहे हैं। That's what make us a stronger person. तो अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, so learn to adjust to it. नहीं तो मुझे पर्सनली ना आना पड़े तुम्हारे घर। CA is not your whole identity. It's just a part of your identity. CA के beyond भी आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपके पैशंस हैं, आपके टैलेंट्स हैं, आपकी काइंडनेस है। डिग्री डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करती है, बट इट डज नॉट डिफाइन यू। सेक्रीफाइस इज़ नॉट सक्सेस। खास करके सीए कोर्स में हर कोई कहता है कि अगर तुम्हें सक्सेस पानी है तो तुम्हें एक्सट्रीमली सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। नो आउटिंग्स, नो हॉबीज़, नो फन, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ। बस दरवाजे बंद कर लो और अपनी पढ़ाई में ही घुस जाओ अगर तुम्हें सीए डिग्री चाहिए। बट लेट मी टेल यू, आई नेवर सैक्रिफाइस्ड इन माई सीए जर्नी। ऑफकोर्स छोटी छोटी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या रात को लेट तक पढ़ना, बट आई नेवर सैक्रिफाइस्ड माई सोशल लाइफ, माई फ्रेंड्स, माई हॉबीज़, माई पैशंस और एनीथिंग विच गिव्स मी हैप्पीनेस, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि जॉय इज़ इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट वॉक, अ वर्कआउट या सिंपली कुछ मिनट तक रील्स ही बिंज वॉच करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना जर्नी को थोड़ा और लाइटर बना देती हैं। एंड आई रियली फील कि अगर मैंने अपनी सीए जर्नी में ये छोटे छोटे जॉयज़ को ऐड ना करा होता तो अब तक शायद मैंने क्विट कर दी होती है जर्नी। शायद अब तक आई वुड हैव बीन अ लॉट स्ट्रेस्ड। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि क्रिएट टाइम फॉर इंटेंशनल जॉयज़ इन योर जर्नी, इन योर डेली लाइफ।
डेली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो विच ब्रिंग्स योर हैप्पीनेस, विच हैज़ नथिंग टू डू विद योर स्टडीज़, विद योर डिग्री। डोंट बी जस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स सीए एग्ज़ाम्स में पास होना है तो एग्जामिनर को जैसी लैंग्वेज चाहिए वैसी लिखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्स के लिए जिस तरह से स्टडी करना होता है वैसे आपको करना पड़ेगा। बट सीए डिग्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग एग्ज़ाम्स, सीए डिग्री इज़ अ लॉट मोर देन दैट। और आजकल हम देख रहे हैं कितनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं। So you need to adapt. You need to adapt to those things. You need to learn those technologies. We need to invest in ourselves. आजकल हमें ना सिलेबस के बियॉन्ड भी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, not just for job interviews, but for living a more meaningful life altogether. इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेयर करो to build new skills. It can be writing, speaking, content creation, freelancing, finance tools, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सेल, पावर पॉइंट। और अगर आप इनमें से किसी भी स्किल को एक डिसेंट लेवल पे समझ लेते हो सो यू आर ऑलरेडी अहेड देन मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, ट्रस्ट मी। सो येस गाइज, ये सब कुछ माइंडसेट्स थे जिन्होंने मुझे मेरी सीए जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा एंड आई एम श्योर कि ये आपको भी बहुत हेल्प करेंगे इफ़ यू स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स इन टू योर लाइफ। और इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, डू शेयर इन द कमेंट्स। और अपनी सीए जर्नी में से भी अपने फेवरेट हैक्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आई रियली अप्रिशिएट यू वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो सो ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप अपनी सीए जर्नी को थोड़ा सा कम अलोन एंड मोर इंजॉयबल बनाना चाहते हो सो यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि इस तरह की और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। I'll meet you guys in my next video. Till then, take care. Thank you so much.